हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका शिवानी नर्सिंग क्लासेस में। तो आज एक बहुत ही जोश के साथ शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, एक होता है ना कि पूरे घर को रेडी करने के लिए उसका न्यू पहले देखना पड़ता है, मतलब उसकी बेस कंप्लीट करनी पड़ती है। तो जो डिजीज कंडीशन मैं पढ़ाऊंगी आपको, वो डिजीज कंडीशन आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कब समझ लिया और कब वो डिजीज कंडीशन कंप्लीट हो गया, और अपने आप ही आपको उसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं और क्या क्या करना चाहिए वो अपने आप समझ में आने लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको, जो आपका बेस है वो आपका ब्रेन से स्टार्ट होता है। एक वीडियो मैं ब्रेन पे बहुत ही कल या परसों मैं आपको एक ब्रेन पे वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि आपका अब ये जो मेन बेस है डिजीज कंडीशन से रिलेटेड वो तो मैं कंप्लीट करूंगी ही करूंगी, बट एक ब्रेन पे वीडियो इसलिए डालूंगी कि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे और काफ़ी हेल्पफुल होगा जितनी भी आप न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कंप्लीट करोगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा हाइड्रोसिफिलिस, और हाइड्रोसिफिलिस में जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके सीएफ से है, और सीएसएफ कहाँ बनता है? आपके वेंट्रिकल्स में। तो आपको मैं जो 4 वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, या फिर 3 वेंट्रिकल्स बोल सकते हो आप, 2 वेंट्रिकल्स को लेटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं, तो वो टोटल 4 वेंट्रिकल्स के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी, और फिर आपका डाउट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। किसी को भी ये डाउट नहीं रहेगा कि सीएसएफ कहाँ बनता है, कहाँ से कहाँ जाता है, फिर कैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी है, ब्रेन के मेनिंजस लेयर में भी है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन एंड कॉजेज क्लिनिकल फीचर्स वो आपके लिखने का तरीका है, बट मैं आपको आज सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी बताऊंगी, सो डैट आप जब डिजीज कंडीशन का डेफिनेशन लिखो तो डेफिनेशन ही आपका क्लियर हो जाए कि आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहला जो आपका है वो हाइड्रोसिफिलिस, उसमें हम वेंट्रिकल्स के बारे में देखेंगे। तो हमारा कुछ वेंट्रिकल जो है वो इस टाइप का दिखता है, देखने पर लग रहा है फिश शेप है। तो ये जो वेंट्रिकल्स है स्पेशली आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब किसी का क्वेश्चन होगा कि ब्रेन के किस पार्ट में, तो मेनली मैं आपको बता दूं कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो हमारा सेरिब्रम है, एंड हाइंड ब्रेन जो आपका है सेरिबेलम, एंड मिड ब्रेन। तो ये आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वे ये वैसे तो पूरे ब्रेन में मतलब फैले होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक ही पार्ट में है। जो लेटरल वेंट्रिकल है वो आपका सेरिब्रम वाले पार्ट में पाए जाते हैं। थर्ड वेंट्रिकल जो कि आपका ये बीच वाला पार्ट है, ये थर्ड वेंट्रिकल नीचे की साइड से कनेक्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल। ये आपका जो है ये लेटरल वेंट्रिकल है, राइट साइड में भी होता है, एक लेफ्ट साइड में भी। लेटरल वेंट्रिकल कहने का मतलब 2 वेंट्रिकल। हमारा जो सेरिब्रम है या फिर सेरिबेलम है वो 2 हेमिस्फीयर होते हैं उसके, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो आपका सेरिब्रम पार्ट है, जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, उसके 2 हेमिस्फीयर है जिनको आपस में एक कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। एंड जो आपका सेरिबेलम है, हाइंड ब्रेन जो पीछे का ब्रेन है, वो भी 2 हेमिस्फेयर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, और उन दोनों को जो कनेक्ट करके रखता है उसको बर्मिस बोलते हैं। तो कॉर्पस कैलोसम और बर्मिस ऐसे कनेक्शन पार्ट हैं जो 2 हेमिस्फेयर को कनेक्ट करके रख रहे हैं। तो ये आपका जो लेटरल ये जो शेप है, इस शेप को हम बोलते हैं। तो ये तो जो भी मैंने आपको बताया डायग्राम में, ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये सीएसएफ प्रोडक्शन करवाते हैं। जो सीएसएफ प्रोडक्शन है वो भी इन
अगर आप सर्च करोगे तो CSF प्रोडक्शन आएगा आपका कोरोइड प्लेक्सस में। तो अब तो डाउट हो जाएगा कि हमने तो अभी पढ़ा कि वेंट्रिकल्स में है, अब ये कोरोइड प्लेक्सस क्या है। तो कोरोइड प्लेक्सस कुछ ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जो आपके वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो वॉल ऑफ द जो वॉल है जितने भी वेंट्रिकल्स के, यहाँ पे 3 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, सॉरी 4, 2 आपके ये बड़े शेप वाले दिखने वाले ये आपके लेटरल वेंट्रिकल है, ये आपका बीच वाला थर्ड वेंट्रिकल, एंड लास्ट वन इज फोर्थ वेंट्रिकल। तो जो लेटरल वेंट्रिकल है वो कहाँ है आपका सेरिब्रम में, आपका जो थर्ड वेंट्रिकल है वो डायंसिफिलन, और आपका जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो है आपका सेरिब्रम में, सेरिबेलम में। तो ये जो आपको अगर डायंसिफिलॉन ये वगैरह डाउट हो रहा होगा तो इसका एक मैं ब्रेन का बहुत अच्छा एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जो शॉर्ट वीडियो में ही आपका पूरा ब्रेन का एनाटॉमी क्लियर हो जाएगा। तो जो लेटरल वेंट्रिकल हैं वो थर्ड वेंट्रिकल से किसी स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो जो लेटरल वेंट्रिकल हैं वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू सच में कनेक्ट हैं, जिसका नाम है इंटरवेंट्रिक्यूलर फोरामेन। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन एक ऐसा कनेक्शन है जो लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, एंड सेकेंड कनेक्शन थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट एक ऐसा कनेक्शन है जो किसको कनेक्ट कर रहा है, थर्ड वेंट्रिकल को और फोर्थ वेंट्रिकल को। अब जो फोर्थ वेंट्रिकल है, अब सबसे पहले डाउट आप लाओ कि CSF ये बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है और आपका जो ब्रेन पे लेयर है वो तो साइड में ऊपर की साइड होते हैं, ठीक है। तो ब्रेन के लेयर पे कैसे जा रहा है CSF बन के, तो उसका कहीं ना कहीं से तो कोई कनेक्शन होगा। तो वो आपका कनेक्शन फोर्थ वेंट्रिकल से खुलकर जाता है, जो कि आपके होल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को CSF भेज रहे हैं। तो फोर्थ वेंट्रिकल से 2 रास्ते होते हैं, एक लेटरल और एक मिडल। लेटरल क्या होता है आपका, जो लेटरल है वो आपके ब्रेन के साइड में क्या भेजते हैं, CSF प्रोडक्शन। तो लेफ्ट साइड वाले से जो लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्शन जा रहा है वो उसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ लस्का। फोरामेन ऑफ लस्का एक ऐसा कनेक्शन है जो आपके ब्रेन के साइड वाले हिस्सों पे CSF को भेज रहा है बना करके, और ये कहाँ से खुल रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल से। एंड जो लास्ट वाला है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी, MEGENDIA, मेजेंडी। ये आपको फोरामेन ऑफ मेजेंडी क्या कर रहा है, ये आपके ब्रेन के कुछ सेरिब्रम पार्ट मतलब मिडल वाला हिस्सा सेरिब्रम में जा करके, सेरिबेलम में जा करके ये CSF को भेजता है। तो ओवरऑल आपका जो सब ऑर्गेनोइड स्पेस है वहाँ पे क्या चले जाते हैं, CSF चला जाता है, और आपके स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी। तो ये जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, वेंट्रिकल में। टोटल वेंट्रिकल्स कितने होते हैं, 4, लेटरल वेंट्रिकल्स 2, थर्ड वेंट्रिकल 1 एंड फोर्थ वेंट्रिकल 1। आपका जो लेटरल वेंट्रिकल है सेरिब्रम में प्रेजेंट है, आपका थर्ड वेंट्रिकल डायंसिफिलन, एंड लास्ट आपका सेरिबेलम में फोर्थ वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से जो पार्ट कनेक्ट कर रहा है वो है इंटरवेंट्रिक्यूलर फोरामेन, एंड थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जो कनेक्ट कर रहा है वो है सेरिब्रल एक्विडक्ट, एंड लास्ट वन इज फोर्थ वेंट्रिकल, जिससे 2 रास्ते निकल रहे हैं। लेटरल की तरह जो निकल रहा है, लेटरल साइड से जो निकल रहा है राइट और लेफ्ट, वो है आपका फोरामेन ऑफ लक्स का, एंड जो मिडल साइड से निकल रहा है वो है आपका फोरामेन ऑफ मेजेंडी। तो ये कुछ ऐसे कनेक्शन है जो CSF जहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल में प्रोड्यूस हो रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस में CSF में आपका मैक्सिमम वाटर वॉल्यूम होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो मिल करके CSF बना रहे हैं। तो वो भी आपके ये कोरोइड प्लेक्सस में कैपिलरीज होती हैं जहाँ से ब्लड वेसल से क्या रहे होते हैं, जो ब्लड वॉल्यूम है और वाटर वॉल्यूम हुआ के CSF प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो CSF प्रोडक्शन वहाँ पे बन करके आपका कहाँ पे जाता है, लेटरल वेंट्रिकल से होते हुए थर्ड वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल से होते हुए फोर्थ, एंड देन आपके पूरे ब्रेन में क्या करता है,
पूरे ब्रेन को पूरे ब्रेन को क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। तो ये जो आपका फोरामेन ऑफ रस्का, फोरामेन ऑफ मेजेंडी, इंटरवेंट्रिकुलर और फोरामेन सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये 4 हैं जो आपके कनेक्शन है, किससे कहाँ किसको कनेक्ट कर रहा है। अगर ये आपका क्लियर रहेगा तो आपको कभी डाउट नहीं होगा कि CSF कहाँ बन रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये कुछ बेस है जो अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको हाइड्रोसिफिलिस पढ़ने में कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो आपका अगर ब्रेन का कुछ भी छोटा मोटा पार्ट अगर कंप्लीट है तो आपको बहुत इजी होगा। तो एक बार थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या जा रहा है, और फोरामेन ऑफ रस्का और मेजेंडी के पास जाने के बाद कहाँ जा रहा है। सबसे पहले हमारे पास 4 कैविटी प्रेजेंट है, 4 कैविटी जिसका नाम है वेंट्रिकल। 4 कैविटी। अब जो आपका 4 कैविटी में पहला है आपका लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड लास्ट 4th वेंट्रिकल। लैटरल वेंट्रिकल को जो 3rd वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा है वो है इंटर वेंट्रिकुलर ऑफ फोरामेन, एंड 3rd वेंट्रिकल को जो 4th वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा है वो है सेरिब्रल एक्विडक्ट। एंड यहाँ से 2 ओपनिंग खुलेंगी, फोरामेन ऑफ रस्का और एक है आपका फोरामेन ऑफ मेजेंडी। ठीक है। अब CSF कहाँ बना, आपके लेटरल वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस में, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो कोरोइड प्लेक्सस में CSF प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस होने के बाद वो लेटरल से इंटरवेंट्रिकुलर के थ्रू, इंटरवेंट्रिकुलर और फोरामेन के थ्रू 3rd वेंट्रिकल में आया, 3rd वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू 4th वेंट्रिकल में, 4th वेंट्रिकल में 2 ओपनिंग प्रेजेंट है, फोरामेन ऑफ रस्का और फोरामेन ऑफ मेजेंडी, जो कि कहाँ पे ले जाएंगे, आपके आर्कोनोइड स्पेस, सब आर्कोनोइड स्पेस में लेकर के जाते हैं। एक तो आपका फोरामेन ऑफ मेजेंडी है वो पोस्टीरियर साइड और सेरिबेलम के पास चला जाता है, और जो आपका फोरामेन ऑफ रस्का है वो आपके पूरे होल आर्कोनोइड स्पेस में कहाँ पहुँचाते हैं, CSF को पहुँचाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन मैं आपको जो बताऊं, तो अगर आप सर्च करोगे तो टोटल हमारा जो CSF प्रोड्यूस होता है, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो, हाँ, आपका जो CSF है उसमें मैंने आपको अभी बताया कि वाटर 99% प्रेजेंट होता है और बाकी 1% आपके इलेक्ट्रोलाइट्स और अदर चीज़ें होती हैं जो मिला करके CSF बनाते हैं। जो टोटल क्या बना रही है, CSF बना रही है। अब जो टोटल CSF है अगर आप सर्च करोगे तो आपको 500 ml या 500 ml से लेके 750 ml आपको मिलेगा कि हमारा टोटल CSF एक दिन में बनता है। बच्चों की बात करें तो 150 से 200 ml के आसपास में मैक्सिमम रेंज आता है कि उनमें CSF प्रोड्यूस होता है। उसमें से आपका सारा का सारा मतलब मैक्सिमम आपका क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है। तो यहाँ पे जाने के बाद, सब आर्कनोइड स्पेस में जाने के बाद इसका क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। फोरामेन ऑफ रस्का जो है वो आपका ले जाएगा सब आर्कनोइड स्पेस में, और फोरामेन ऑफ मेजेंडी है वो आपका ले जाएगा
कहाँ पे, ब्रेन के पीछे वाले पार्ट में। यानी ये सारे मिलाकर के, ये नहीं कि स्पेसिफिक आपका अगर मैंने बोल दिया कि पीछे वाले पार्ट में ले जा रहा है तो वहाँ पे रुक जाएगा, नहीं, ये सारे मिलके सब आर्कोनोइड स्पेस में घूमते रहते हैं। जहाँ पे अब स्टार्ट होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है, आर्कोनोइड विलाई। जो आर्कोनोइड स्पेस है ना, वहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, वो विलाई इसके रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, हमने नेफ्रॉन में भी पढ़ते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है रीएब्जॉर्ब करना, जो चीज़ें जैसे ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रही हैं तो उसमें से रीएब्जॉर्ब करना, और उसको फिर से जो आपका है फिल्टर करके फिर से वो आपका ब्लड वेसल्स के साथ फिर आपके ब्रेन में आता रहता है। आखिर ये बन रहा है तो आपके ब्लड वेसल्स की वजह से, ब्लड वॉल्यूम में जो प्लाज्मा वगैरह प्रेजेंट है, जो वाटर वॉल्यूम प्रेजेंट है, उनकी वजह से बन रहा है। तो ये सारा कनेक्शन आर्कनोइड स्पेस से रीएब्जॉर्प्शन होते हुए आपके हार्ट में चला जाता है, और हार्ट में अगेन आगे जा करके फिर से रीएब्जॉर्ब होकर के फिर अगेन वापस आता है। तो सारा CSF नहीं जाता, 750 ml या फिर 500 ml बन रहा है तो उसमें से कुछ CSF जाते हैं रीएब्जॉर्प्शन के लिए, और कुछ CSF वहाँ पे लगातार कंटिन्यू घूमते रहते हैं। सारा एक बार चला जाएगा तो ब्रेन खाली हो जाएगा, फिर उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, और CSF का काम भी तो प्रोटेक्ट करना है, कुशन प्रोवाइड करना है, तो इसलिए सारा CSF एक बार में नहीं जाता है। तो ये था एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हाइड्रोसिफिलिस का, जो अगर कंप्लीट हो गया तो आपको हाइड्रोसिफिलिस भी समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हाइड्रोसिफिलिस पे होगा, और उसमें आपको पैथोफिजियोलॉजी बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपका जो बेसिक था वो बता दिया, सो डैट जब मैं डिजीज कंडीशन स्टार्ट करूँ और उसमें बोलूँ कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या फिर रीएब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपको वो पाथवे समझ में आए कि कहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रहा है और कहाँ पे आपका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ये चीज़ें समझ में आए। जो हाइड्रोसिफिलिस के टाइप से वो आपको अब बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपका अगर ये पाथवे कंप्लीट है तो कहीं पे भी कोई डाउट नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और मिलते हैं बिल्कुल बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोसिफिलिस के साथ।